हमें मारने की जान से धमकी दी जा रही है कि तुम अगर नहीं चुपोगे, ये पोस्टर नहीं रहेगा, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। प्रॉपर्टी के कागज हमारे नाम पे हो जाएंगे, वो आपको लिखित में देंगे। 6 महीने में अगर आपका प्लॉट नहीं मिलता है आपको, तो आपको पैसे दिए जाएंगे। पुलिस को बोलते हैं, पुलिस प्रशासन ऐसी है, ऐसी मिली हुई है इनके साथ। SHO को बोलते हैं, SHO कहते हैं हमारा क्या मतलब है इसके अंदर। कोई फैसला सुनाई नहीं आ रहा। तो इसके बाद में हमने इसको फोन करा, ये फोन नहीं उठा रहा, इसका नौकर फोन नहीं उठा रहा, जिसके नाम प्रॉपर्टी थी वो भी नहीं उठा रहा। गुरुद्वारा बनाया ना, उन्होंने बनाया था, उन्होंने प्लॉट दिया हमारे पास, जेन्युइन उसी के फोटो सब कुछ लगी हुई है, स्टैंप लगे हुए हैं। अब पेपर आगे करें कि पेपर नकली है। जब किसी की डेथ हो गई, निर्मल सिंह की डेथ हो गई, ठीक है, अब प्लॉट तुम कब्जा कर लोगे, हमारी जगह बनी उसके ऊपर प्लॉट बना दिया। SIT भी गठित हो गई है, गाँव के कुछ लोग हैं जो SIT गठित फाइल तैयार कर रहे हैं इसकी, और ये भागा फिरता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी मेरी मौजूदगी इस वक्त आनंदपुर कराला गांव के पास है, लेकिन इससे ठीक एक हफ्ते पहले हमने ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉपर्टी फ्रॉड का मामला सामने देखा था। किस तरीके से पावर ऑफ अटर्नी गलत बनवाकर लोगों को प्लॉट बेचा जा रहा है, कई सारे पैसे वसूले जा रहे हैं और फिर रफू चक्कर हुआ जा रहा है। अभी हम आपको एक पोस्टर दिखाते हैं, जो पोस्टर में साफ साफ दिख रहा है, जो चीजें लिखी गई है, फर्जी प्रॉपर्टी डीलर फरार, पता लगने पर पुलिस को तुरंत बताएं, और भी कई सारी चीजें हैं, प्लॉट दो या पैसे दो। लेकिन जो ये तीन नाम मुख्य रूप से बताए जा रहे हैं, अरविंद गुप्ता, भरत लाल साहू और आशु गुप्ता। ये लोग क्या करते हैं, दरअसल लोगों को अच्छे प्लॉट दिखाकर उनको गुमराह करते हैं, उसके बाद कई सारे पैसे वसूले जाते हैं, पावर ऑफ अटर्नी गलत बनवाकर प्लॉट अपने उनको बेच दिया करते हैं, लेकिन असली मालिकाना हक किसी और का होता है। दरअसल ये पूरा मामला अभी हम आपको समझाएंगे। मेरे पीछे जो आप लोग देख सकते हैं, इन्हीं लोगों का ये प्लॉट है, इन लोगों ने खरीदा था। और जो ठीक सामने आप देख रहे हैं, जो 1 मंजिल की 2 मंजिल की इमारत बनी हुई है, ये इन्हीं साहू इंटरप्राइजेस बिल्डर्स की ये इमारत है। और आप देख सकते हैं सभी जगह पर शटर भी लगा हुआ है, सब लोग यहाँ से फरार हैं। अब हम आपको ले चलते हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिनके पैसे लूट कर ये लोग फरार हुए हैं। पूरी कहानी आपको समझाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे प्लॉट लिया है साहू बिल्डर से। हाँ जी। ये कब की बात है, कौन से महीने में लिया था? ये मैंने फरवरी के महीने में लिया था, फरवरी 2024। जी। तो फरवरी में लेने के बाद में इन्हें हमने इससे पहले कहा था कि अगर कोई प्लॉट में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी, तो इसने कहा था अगर कोई प्लॉट पे गड़बड़ी होती है तो हम आपके 6 महीने में पैसे आपके दे सकते हैं। तो आप जब उन्होंने कहा था, क्या उन्होंने लिखित में आपको कहा था या फिर मौखिक रूप से बस कह दिया? बस कह दिया, हमने विश्वास कर लिया इस बात के पीछे, आपने वैल्यू रखी, बस वैल्यू पे। आज तक मांग रहे थे, कह रहे थे पहले आपको प्रॉपर्टी के कागज अपने हमारे नाम करने होंगे, तब आपको लिखित रूप में हम देंगे। मतलब एफिडेविट बनाएंगे, उस पे आपको लिखित में देना होगा। प्रॉपर्टी के कागज हमारे नाम पे हो जाएंगे, वो आपको लिखित में देंगे। 6 महीने में अगर आपका प्लॉट नहीं मिलता है आपको, तो आपको पैसे दिए जाएंगे। ये इन्होंने बोला था, मतलब आश्वासन दिया गया कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जी बताइए आगे की कहानी। तो उन्होंने हमें कहा था कि तुम हमें लिखित जो भी हो दे देते तो आप करना। फिर हमने कहा कि चलो, हम एक जवान की वैल्यू होती है, जवान की वैल्यू पे हम अब तक रुके रहे। अब हमने इसको ये बोला कि भाई इसने मेरे को कहा था कि 3 तारीख कर लो, 3 तारीख में तुम्हारा जो फैसला होगा हम तुम्हें 6 महीने बाद पैसे दे देंगे। कंप्लेन आपने कब की थी? ये हमने कल करी, शाम की टाइम। कल शाम के, और परसों भी परसों नहीं है, शाम के टाइम परसों कंप्लेन करने गई थी, ये कह रही है। करने गए थे ना कल शाम को, और हमने कंप्लेंट करी थी, उन्होंने, पुलिस वालों ने आपकी FIR दर्ज नहीं करी, साफ मना कर दिया, कह रहे आगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आगे जाओ। कि जो असली मालिक है इस प्लॉट का, वो आ गया। हाँ, वो आ गया। आप लोगों को कैसे पता कि वो असली मालिक है या नहीं है? हमें क्या पता बेटा, वो उसने हमारा जबरदस्ती करी, बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गया। कुछ तो उसके पास सबूत होगा। बुलडोजर लेके आया था, वो बुलडोजर लेके आया था, फिर कह रहे प्रॉपर्टी मेरी है। हाँ, फिर उसके बाद में वो थाने लेके गया, थाने वाले वहाँ पे हमें थानेदार बोल रहे हैं कि आप चोर हो। हमें बोला गया कि आप चोर हो, आपने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। फिर वहाँ पे कंप्लेंट लिखवा रहे, तो ना वो सुनील बख्शी के खिलाफ लिख रहे, ना साहू के खिलाफ लिख रहे कंप्लेंट। वो कह रहे आप ना अरविंद के खिलाफ लिखिए। अरविंद कह रहे मैंने तो आपको अच्छी प्रॉपर्टी बेची है। मैं 3 नाम सामने आ रहे हैं, अरविंद, भरतलाल और आशु, ये तीनों पार्टनर्स हैं। हाँ, ये पार्टनर्स हैं। 15,51,000 रुपए, 15,51,000 रुपए कमीशन समेत प्रॉपर्टी की बुकिंग के लिए। ठीक है, फाइनल अमाउंट कितना था? 15 लाख। इनका 15 लाख रुपए था, मेरा 10 लाख रुपए था। आपका 10 लाख? मेरा 10 लाख रुपए था।
लगभग कितने लोग इनसे प्रॉपर्टी लिए हैं अभी तक यहाँ पर? 4-5 लोग नहीं है, मंगोलपुरी में भी रह रहे हैं, वो कह रहे कल भी आए थे, वो कह रहे कई बंदे यहाँ पे जो ले रखी हैं। सबके साथ यही फ्रॉड हुआ है। यही फ्रॉड हुआ और आगे भी जो सरकारी जमीन बताई जा रही है वो भी बेची जा रही है, वो भी डीडी जमीन मिला के लगभग 96 की हमने जगह ली है। आज हम जगह देखने आए, कब्जा करी हुई है। पुलिस को बोलते हैं, पुलिस प्रशासन ऐसी है, ऐसी मिली हुई है इनके साथ। एसएचओ को बोलते हैं, एसएचओ कहते हैं हमारा क्या मतलब है इसके अंदर? पुलिस का क्या मतलब है? कंप्लेंट जाएंगे पुलिस को करेंगे ना, किसको करेंगे हम कंप्लेंट? पुलिस का सुनाइए, वो खुद चोर है, वो खुद इनसे पैसे खाती है। अब पुलिस वाले धमका के भेजे, हम सीनियर से कंप्लेंट कराएंगे। अब में पुलिस वाले आते हैं, लेबर को मारकर काम बंद करवा देते हैं हमारा, और हमारे पास रात को 8 बजे गेट उखाड़ के लगे हमारा पुलिस वाले। मगर एक बात और बताइए कि आप लोग जब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गए थे, सुनिएगा जरा ध्यान से, आप लोग जब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गए थे, इंसान कपड़े खरीदने जाता है, चम्मच खरीदने जाता है, 3 दुकान घूमता है, 4 दुकान घूमता है, आप लोगों ने पहले से इनके बारे में इनका जो भी बैकग्राउंड स्टेटस है चेक नहीं किया था? जब पूछा था वैसा अच्छे से बता रहे थे। बैकग्राउंड स्टेटस की बात करो, 96 में जगह ली थी, ठीक है, 96 97 की जगह ली हुई है। आज आ रहे हैं, जगह देख रहे हैं, भाई इधर ऑलरेडी कुछ बना दिया है, कब्जा कर लिया है। अपनी पेमेंट को हमने 1-1 रुपया जोड़ के मेहनत से जमाया, हमने लिया है यहाँ पे प्लॉट। हमें मारने की जान से धमकी दी जा रही है कि तुम अगर नहीं चुपोगे, ये पोस्टर नहीं रहेगा, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। कब हम पे कोई अटैक हो जाए, हमारे फैमिली पे हो जाए, तो इसकी जिम्मेवारी साहू है बस, और अरविंद गुप्ता। ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पे बिल्डिंग बना दी है। जिनसे आपने खरीदा था उन्होंने ही ये बिल्डिंग बना दी? जिनसे हमने खरीदा था उन्होंने नहीं बनाई है, ये पता नहीं किसने बनवाई है। खाली प्लॉट हमारे पास, पेपर मेरे नाम पे है, सब कुछ मेरे पास है। कोई भी बंदा आगे कैसे बना के चला गया? मामला दिख रहा है आपको, अब तक समझ आया होगा। जो मेरी जब इस महिला से बात हो रही थी, इन्होंने जब जमीन खरीदी तो यह जमीन उस वक्त भी किसी और मालिक की होगी, जैसा कि वो सरदार जी बता रहे थे। होता क्या है, जमीन असल में होती किसी और की है, लेकिन नकली पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर यह किसी और लोग को बेच देते हैं। मतलब कि एक जमीन को 2 बार बेचा जाता है, जब असली मालिक आता है तब जाकर। पटवारी और पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, पटवारी और पुलिस दोनों इन्वॉल्व है। डीडीआई की जमीनें बेच रहे हैं, बताओ, जब वहाँ पे केस फाइनल नहीं हुआ तो पब्लिक को क्यों बेच रहे हैं? बोल रहा है कि ये डीडीआई की जमीनें 5 साल पहले ये साहू कुमार मंगोलपुरी से आया था, कुत्ते की तरह घूम रहा था, और 5 साल में इसने करोड़ों का हो गया है। मुझे तो ये खबर भी है कि SIT भी गठित हो गई है। गाँव के कुछ लोग हैं जो SIT गठित फाइल तैयार कर रहे हैं इसकी, और ये भागा फिरता है। धमका के जा रहे हैं हमें कि जहाँ तो बैनर उठाओ, उखाड़ो यहाँ से, और हमें बैठने नहीं दे रहे पुलिस वाले। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी बहुत मेहनत से जमीन खरीदने जाता है, लेकिन आप कुछ भी खरीदने जाएंगे उससे पहले वो जमीन सरकार तो आपको मिल रही है, हाँ, पेपर चेक करेंगे, वकील को दिखाएंगे, या फिर जो रजिस्ट्री करवाएंगे, काफी सारी चीजें। आप 1 मिनट में बता रहा हूँ, पीछे की जो मान लो 10 चैन है, 10 चैन उसने जेन्युइन कर दी, और 11वीं चैन जिससे हम खरीद रहे हैं वो चैन उसने गलत कर दिया, वो चैन उसने गलत कर दिया। 11वीं चैन की किस बात की गारंटी होगी भाई? मीटर भी लग रहा है पूनम का नाम का। कौन सा मीटर दिखाई? मीटर जे वाला अरविंद गुप्ता के नाम का मीटर लगा हुआ था, फिर उसके बाद में हमने ट्रांसफर करवाया कि पूनम, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये अरविंद गुप्ता का नाम है, देखो मीटर अभी हमारे नाम पे ट्रांसफर हो गया, पूनम देवी के नाम पे अभी हो गया। हाँ, तो वो अभी लगा नहीं है, वो लगा नहीं है। जो आप जो देख रहे हैं यही वो प्लॉट है जिन पर फ्रॉड हुआ है, जो फर्जी का दावा कर रहे हैं ये कि, और इन लोगों ने बोरिंग करवा रखी है। आप लोगों ने देखिए बोरिंग भी करवा रखी है, मतलब कि काफी सारा खर्चा। और ये जो नया जो दीवार डलवाई है, गेट वेट सब आप लोगों ने डलवाया। तो पहले ये मकान बना हुआ था पुराना? हाँ, पहले पुराना बना हुआ था, झोपड़ी बनी हुई थी, चारों तरफ से घिरा हुआ था, ये बाउंड्री कर रखी थी। बाउंड्री में दिखाती हूँ, पुरानी बाउंड्री मेरे प्लॉट पर हो रखी है। मैं भी बनाना स्टार्ट ही कर रही थी इनके बाद में, मैंने 1 हफ्ते बाद में मैंने भी बनाना स्टार्ट करा था। ये पुरानी बाउंड्री है, ये आप इधर से देख सकते हैं, ये मेरा 50 गज है, इसमें पुरानी बाउंड्री इस तरीके से हमने लिया हुआ था पूरा। हाँ, ये पुरानी बाउंड्री है, ये पुरानी बाउंड्री आपकी। हाँ, ये पीछे का इन्होंने तोड़ के इन्होंने अपना बना लिया। 10 लाख में लिया था आपने, 15 लाख में। हाँ जी, ये ऐसे 15.5 लाख। 15.5 लाख इन्होंने तोड़ के बनाया था, मैं भी बनाने वाली थी, तब सुनील बख्शी आ गया था यहाँ पर। सुनील बख्शी असली मालिक जो बताया जा रहा है, वो कह रहा है ये वाला प्लॉट बगल वाला, और ये पूरा इसका 500 गज इसी का है। कह रहा 500 गज प्लॉट मेरा आएगा। ये वाला और ये वाला भी इनके अंडर आता है, और ये पीछे वाला भी भी सारा बनता। ठीक है, एक बार जरा कैमरा मैन जरा ऊपर से दिखा लीजिए।
ये बात बाउंड्री करवा रखी है और ये बगल वाला है सारा उसी का ही है, 500 गज प्लॉट। लोगों ने बातचीत के दौरान कहा था कि धमकी दी जा रही है और कुछ मैसेजेस आज ने धमकी भरे, जानलेवा धमकी दी जा रही है, क्या कहा था उन्होंने? अंशु ने कहा था ये अंशु गुप्ता है जो कि डीलर है, वो ये बोल रहा है कि मेरी फोटो हटा दो वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। वो मुझे धमकी दे रहा है कि मेरी फोटो हटा दो, मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। अच्छा। वो मुझे धमकी दे रहा। और अरविंद गुप्ता ये बोल रहा है कि आप लोग काम धंधे करने लायक नहीं रहोगे, आप लोगों को यह पता नहीं आपने किससे पंगा लिया है। ये आपको जान से और भी बता रहे हैं हमें कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रहा है। हमारे पास में फोन, हमारे जब हस्बैंड काम कर रहे हैं वहाँ पे उनके ऑफिस में गुंडे भेजे जा रहे हैं, बकायदा इनके हस्बैंड के ऑफिस में गुंडे भेजे गए। गुंडे आए, उनको कह दिया कि ये बैटल हटा दो और तुम्हारा सुलझा हम करवा देंगे, और नहीं करोगे तो बैनर आप लोगों ने कल शाम को लगाया, वो भी तंग होके सब डीलरों से यहाँ पे। आप लोगों ने ये बैनर क्यों लगवाया? मतलब कि ऐसा फ्रॉड किसी और के साथ ना हो। बस हम फंसे हैं, हम तो फिर भी कर लेंगे। अगर कोई गरीब फंस गया वो तो मर जाएगा बेचारा, हम भी गरीब ही, हम फंसे हुए। मैं चाहती हूँ अगर लगा के बैठी, अगर कोई फंसा हो तो मेरे साथ में आके खड़ा हो सकता है, वो भी अपना इस चीज से दूर हो सकता है, अपने पैसे ले सकता है। मिलाकर बात साफ है, इस पोस्टर लगाने का मकसद इतना है कि हमको इंसाफ मिले और हमारे साथ जो हमारे साथ हुआ या किसी और के साथ ना हो, कोई और गरीब के पैसे ना लूटे जाए, कोई और गरीब बर्बाद ना हो। बख्शी का प्लॉट है, यहाँ से लेके वहाँ तक हमारे तक, इसमें कैमरे, दरवाजे और ये सारा कमरा उन्हीं का है ये सारा। सुनील बख्शी, ये दिव्या श्रावस्त होगी, दिव्या श्रीवास्तव कौन है? उनकी पत्नी है क्या? ये उनकी पार्टनर रहेगी। 300 गज उनका है, 200 गज उनका है, सुनील बख्शी का है। दर्शकों आप पूरा एड्रेस देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ये सुनील बख्शी जी के पार्टनर है और इनके ठीक बगल में इनका मकान है। और जो जिस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है, मामला साफ है कि जब यह जमीन, यह पूरा प्लॉट किसी और का होता है, गलत फर्जीनामा, गलत पावर ऑफ अटर्नी बनवाकर दूसरे को बेचा जाता है। हो सकता है कि अगर ये केस रफा दफा हो जाए, वो पकड़े जाए, लेकिन फिर ऐसी घटनाएं और भी निकलकर सामने आती है। एक जमीन को, एक प्लॉट को 3-4 बार बेचा जाता है, मतलब कि एक जमीन पर 3-4 लोगों को फ्रॉड किया जाता है। एक ही जमीन से कई सारे लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। आजकल लोग बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों के शिकार बन जाते हैं, कई सारे पैसे लूट लिए जाते हैं, फिर फरार हो। जैसे कि हमने आपको दिखाया, जैसे वो जो उनकी इमारत थी, अभी कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है, सब लोग फरार है। पैसे लेकर कहाँ गए, नहीं गए, ये किसी को नहीं पता। पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, इनकी ठीक तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है। आम जनता क्या करे? पुलिस के पास ना जाए तो फिर किसके पास जाए? अपनी शिकायत किसके पास बताए? कहां पर अपनी शिकायत दर्ज करें और फिर इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? दर्शकों इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको यह सीख मिल रही है तो जरूर देखिए और शेयर जरूर कीजिए और इनकी मदद करने की जरूर कोशिश करें। नमस्कार, फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।